उसमें से जो भी पीगा कभी ना मरेगा, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। दोस्तों, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में जुड़ सके। जैसे हम हमारे चारों तरफ देखते हैं कि एक महामारी फैली हुई है, हम देखते हैं ना, मायूसी छाई हुई है चारों तरफ। हम हमारे चारों तरफ देखते हैं कि काफी लोग बेरोजगार हो चुके हैं, काफी परिवार हैं जो काफी समस्याओं से जा रहे हैं, काफी ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो चुके हैं, और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि काफी लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। इतनी विपरीत परिस्थिति में हम लोग जा रहे हैं। हमारे हमारे मनों में, हमारे जहनों में काफी प्रश्न आते हैं कि इस जीवन का मतलब क्या है, हमारे जीवन का कुछ अर्थ है या नहीं, हमारा जो जीवन जो क्षण भर का है उसके बाद क्या होगा। तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मनों में हमारे आते रहते हैं। उस बीच में हम लोग, एक व्यक्ति है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, हम उनके बारे में कुछ देखेंगे आज। हम बाइबल में से एक किताब है जो यूहन्ना का सुसमाचार बोला जाता है उसे, उसका 19वां अध्याय और उसका हम 18 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना 19 और उसका 18 आयत, वहां ऐसे लिखा है, वहां उन्होंने उसे और उसके साथ 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। उसकी एक और आयत हम पढ़ेंगे, आयत 30, वहां पे ऐसे लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ना, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को 2 मनुष्यों के बीच में क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और हम ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागने से पहले कहा, पूरा हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर 2 लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं? क्यों प्रभु यीशु मसीह को ये दोनों मनुष्यों के बीच में क्रूस पर चढ़ा दिया गया? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी क्या बात कही है कि पूरा हुआ, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। बाइबल में ऐसे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। ना, प्रभु यीशु मसीह ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसने परमेश्वर को प्रकट किया है। ना, हम मनुष्य जाति में हम देखते हैं कि लोग अपने विचारों से, ना अपनी समझ से, मनुष्य कुछ मूर्त बनाता है, कुछ बनाता है और उसकी आराधना करता है। अलग अलग तरह से, भय से हम देखते हैं कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। काफी लोग अलग अलग धर्मस्थल में जाते हैं, मृत्यु का डर है, लोग सोचते हैं मृत्यु के बाद क्या होगा। और ये काफी अच्छा प्रश्न है, हम सबको सोचना चाहिए कि मृत्यु के बाद क्या होगा। मनुष्य किसी ना किसी तरह से ना परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, अच्छे काम करना चाहता है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम सब ने अच्छे काम करना है ना। मनुष्य चंदा देता है, बहुत सारे अलग अलग तरह से अच्छे काम करता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करे। लेकिन हमें एक बात याद रखना है कि मनुष्य के अंदर पाप है। मनुष्य की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी नहीं है, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बीमारी नहीं है,
गरीबी नहीं है, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है पाप। ये जो पाप है इसने मनुष्य को जकड़ के रखा है ना। हमारी आंखें हैं लेकिन हम लोग देख नहीं सकते ना। क्यों? क्योंकि हम लोग के अंदर अंधकार है ना। मनुष्य अंधकार में घूम रहा है ना। किसी तरह से वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है ना, परमेश्वर को पाना चाहता है। अपने जहन से, अपनी बुद्धि से वो परमेश्वर के बारे में सोचता है, कुछ बनाता है और उसकी आराधना करना स्टार्ट कर देता है ना। ऐसा मनुष्य है। उसे पता नहीं है कि मार्ग क्या है, उसे पता नहीं है कि उसके जीवन का अर्थ क्या है, इसके जीवन के बाद उसका क्या होगा ना। इस तरह की परिस्थिति में मनुष्य फंसा हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग दूसरों को देखते हैं और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वो पापी है। हम बाइबल में भी बहुत बार ऐसे देखते हैं, कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ मनुष्य को देखा और उन्होंने कहा कि ये पापी स्त्री है, ये पापी मनुष्य है, ये चुंगी लेने वाला है ना। मनुष्य अपने जीवन को नहीं देखता। हम हमारे जीवन को बहुत बार देखते नहीं है। हर एक मनुष्य ने ये पहचान लेना चाहिए कि उसके अंदर पाप है। हमें किसी सबूत के पीछे नहीं जाना है ना। किसी से हमें बोलना नहीं कि आप सबूत दो कि मेरे अंदर पाप है, आप प्रूफ करो कि मेरे अंदर पाप है। ये जो प्रश्न है ये मनुष्य को परमेश्वर के साथ मिलकर इसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में है उसके अंदर पाप है। परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सोचिए कितनी गंभीर अवस्था है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर पाप नहीं है। हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। ये जो मानव जाति है उसके ऊपर पाप ने अपना अधिकार जमा लिया है। ये ऐसी अवस्था है मनुष्य की। तो हमें सबसे पहले ये स्वीकार करना है कि हमारे अंदर पाप है और इससे हमें कभी मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमें किसी को सबूत देने के लिए नहीं बोलना है ना। हमें प्रश्न नहीं करना है कि मेरे अंदर क्या पाप है। अगर हम हमारे खुद के जीवन को देखें, खुद के स्वभाव को देखें, खुद के विचारों को देखें, हमें बहुत साफ तरह से, बहुत सरलता से हमें मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर पाप है। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक ही व्यक्ति था जिसके अंदर कोई भी पाप नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में लगभग 33.5 साल बिताए। प्रभु यीशु मसीह ने हजारों लोगों को चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार आंधी थमा दी। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार ऐसा कहा कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार जो लोग मर गए थे उनको जिंदा कर दिया। ऐसा प्रभु यीशु मसीह है। एक भी पाप नहीं था हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे क्यों चढ़ाएंगे? जैसे हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह को 2 मनुष्यों के बीच में क्रूस पर चढ़ा दिया गया। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम सब पापी हैं ना। हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। बाइबल में बहुत साफ तरह से लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हर एक व्यक्ति जो पाप करेगा उसका नाश होगा। बहुत साफ तरह से बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें ये अंगीकार करना है ना। हमें लोगों से डिबेट नहीं करना है कि आप मुझे प्रूफ करो, आप सबूत दो कि मैं पापी हूं। हमारे जीवन को देखिए, खुद के जीवन को आप टटोलिए, आपके अंदर पाप है ना? हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाएंगे ना। मेरे और आपके पापों के लिए हमको वो सजा मिलनी चाहिए थी। हम उस सजा के लायक थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरी जगह उस क्रूस पर ले ली ना। परमेश्वर का वचन जिसे हम बाइबल बोलते हैं, वहां पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। सोचिए, परमेश्वर जगत से इतना प्रेम करता है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया।
कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु उसे अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रेम को प्रकट किया है। हाँ, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए ना, उस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कौन सा कार्य है जो पूरा किया है? प्रभु यीशु मसीह ने वो मनुष्य जो पाप में मरा हुआ था, वो मनुष्य जो पाप के अंधकार में झूझ रहा था, उस व्यक्ति के लिए अपनी जान क्रूस पे दी है ताकि वह व्यक्ति परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सके। ये काम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे किया है। एक पापी मनुष्य परमेश्वर के पास आज आ सकता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए ना। कितना महान काम है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह एक हमारा महान उद्धार करता है। एक ही व्यक्ति है जिसके अंदर पाप नहीं, पूरी मानव जाति जो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे, जो पाप के बंधन में थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने एक आशा दी है। हमें हमारे पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। हमें छिपना नहीं है। हमें, जैसे मैंने पहले कहा, कि हमें किसी को मांगना नहीं है कि आप मुझे सबूत दो कि मैं पापी हूँ। हमें हमारे पापों को लेके परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। उस प्रेम को दिखाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा और उस पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने ना आपके और मेरे लिए वो शर्मनाक मौत क्रूस पर सही। आपके और जो मेरा मिलाप परमेश्वर से कराने के लिए ना प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाएंगे ना। वह इतना महान काम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसे ही प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे लोगों ने देखा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के सामने स्वर्ग में उठा लिए। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाले हैं और इस बार प्रभु यीशु मसीह न्यायाधीश बन के आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार आए थे, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान देने के लिए आए थे। लेकिन इस बार प्रभु यीशु मसीह एक न्यायाधीश बन के आने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि हम इस जीवन में जो परमेश्वर ने हमें भेंट दिया है ना, प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें उद्धारकर्ता दिया है, जिसने क्रूस पर मेरे और आपके प्राणों के लिए जान दी, जिसने उद्धार का काम पूरा किया है, क्या मैं उसे विश्वास करूंगा या उसे मैं नकार दूंगा? दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा जो जीवन है क्षण भर का जीवन है ना। बाइबल में ऐसा लिखा है कि हमारा जो जीवन है एक भाप के समान है ना। हमारा जो जीवन है एक घास के समान है। आज है वो कल नहीं रहेगी। कितना क्षण भर का जीवन है हमारा। हमें नहीं पता कि हम कल देखेंगे या नहीं। हमें ये भी नहीं पता कि हम अगले क्षण हम जिंदा रहेंगे या नहीं ना। हमारे जो जीवन की कोई भी गारंटी नहीं है दोस्तों। इसलिए बहुत ही एक गंभीर एक विषय है ये कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। कौन है मेरा उद्धारकर्ता? कौन है जो जिसने मेरे लिए पापों के लिए जान दी है? कौन है जिसने मुझसे प्रेम किया है? कौन है जो स्वर्ग से उतर के आया है? वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह है जो स्वर्ग से उतर के आया। वो यीशु मसीह है जिसने क्रूस पर मेरे और आपके लिए जान दी है और उसने उद्धार का काम पूरा कर दिया है। सोचिए, उद्धार का काम प्रभु यीशु मसीह ने परिपूर्ण कर दिया है। ऐसा महान उद्धार करता हमारा यीशु मसीह है। आपने क्या करना है? आपने आपके हर एक पाप को उसे स्वीकार करना है, अंगीकार करना है अपने मुख से
बहुत ही एक खूबसूरत वचन है बाइबल में जिसमें ऐसे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों से हमें धो सकता है। आपके हर एक पाप, एक एक पाप जो आपने की है, आपके विचारों से, आपके हाथों से, आपके पाँवों से, हर एक पाप प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है उसमें सामर्थ है, उसे वो धो सकता है। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप ये चुनाव, आपके सामने चुनाव है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे या आप आपके पापों में ही रहोगे। तो दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप आपके पापों को अंगीकार करिए और जो परमेश्वर की जो भेंट है, उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु मसीह, उस पे आप विश्वास कीजिए। हम एक और बार आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। हमारी ऐसी आशा है कि आप हमारे संपर्क में रहें। आपके मनों में अगर कोई विचार है, कुछ प्रश्न हैं, तो आप प्लीज हमारे संपर्क में रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।